हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बेसिक मैथमेटिक्स का एक पॉइंट लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू चेक द लॉग टेबल। क्योंकि क्या होता है कि बच्चों जब हम मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर तो लॉग की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है। हालांकि कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर आपको लॉग की वैल्यू दे दी जाती है, बट फिर भी अगर आपको लॉग टेबल चेक करना हो लॉग की वैल्यू कैसे देखी जाती है, क्योंकि प्रैक्टिस के टाइम में हम लोग जब कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि वहां पर लॉग अननोन हो आपके लिए। तो लॉग कैसे देखते हैं, लॉग की रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके से देखा जाता है, इस वीडियो के अंदर पूरा मैं सिखा दूंगा आपको। आज के बाद आपको समस्या नहीं लगेगी कि भाई लॉग कब देखते हैं, कैसे देखते हैं और हम उसकी टेबल को कैसे देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज बेसिक फंडा का बेसिक मैथमेटिक्स के फंडे स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें कि लॉग के बारे में सिखाने वाला हूं। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, वो लोग नहीं है, ये कोई और लॉग है, LOG लॉग, ये वाला लॉग है। ठीक है, वो लोग होते हैं, लॉग है। ठीक है, आ जाओ लोगो, अरे लोगो नहीं लोग। ठीक है, तो आ जाओ, मैं सिखा रहा हूं आपको क्या लॉग के बारे में। मैं हूं आपका राम सर और आप हो मेरी राम जी की सेना। हम आ गए हैं पूजा एकेडमी के ब्यूटीफुल चैनल के ऊपर। चलो शुरुआत करते हैं। तो यार सबसे पहली बात जो टॉपिक है मेरा उसको हम लोग लिखते हैं बच्चों लोगैरिथम। ठीक है, लोगैरिथम। अब इसी जो लोगैरिथम होता है बच्चों, इसी लोगैरिथम को प्यार से क्या बोलते हैं, लॉग बोलते हैं। शॉर्टकट में क्या लिख देते हैं, लॉग लिख देते हैं। लोगैरिथम को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपको थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, ऐसा तो नहीं है कि लॉग के अंदर जाकर हम लोग अभी बहुत जाके कॉम्प्लिकेटेड चीजें बना दें, नहीं, सिंप्लीफाई करके पहले यहां से शुरुआत करूंगा कि लॉग क्या होता है और लॉग का क्या मतलब होता है, फिर मैं इसके अंदर चले जाऊंगा धीरे धीरे कैसे चेक करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या लॉग को कब बनाया गया, कैसे बनाया गया, मतलब किस तरीके से किस सोच से बनाया गया, वो जरा देखना बच्चों। 2 की पावर 4 है और क्या होता है ये सर 16 होता है। क्या 2 की पावर 4 कर दूंगा मैं तो इसका मतलब ये 16 होता है। हाँ, 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 बार इंटू किया है, तो 2 को अगर मैं 4 बार इंटू करूंगा तो 16 आएगा। जी सर, बिल्कुल सही बात है। इसी को लॉग के टर्म में कैसे लिखेंगे वो समझना। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं बेस, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंट बोलते हैं। और ये तुम्हारा जो रिजल्ट आ गया वो कह सकते हो तुम्हारा ये आंसर हो गया, रिजल्ट हो गया। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा क्या है, रिजल्ट हो गया। इसको सॉल्व किया तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है सर, ये आंसर आ गया। क्या मैं इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा जरा समझना। मैं लिख दूंगा यहां पर लॉग, ठीक है सर, बेस कितना है इसका, तो यहां पर 2 लिख दूंगा, नीचे सब्सक्रिप्शन में log 2, और साथ में ये जो रिजल्ट आया है मेरे यहां पर 16, तो इसका आंसर आता है 4। यानी लॉग को, इस चीज को ऐसे लिखा जाता है, यानी इसमें जो रिजल्ट होता है ना, अगर तुमने लॉग लगा दिया तो जो रिजल्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, एक्सपोनेंट वाला आंसर होगा। जो ऐसे करके जो एक्सपोनेंट होता है ना वो लॉग के अंदर आंसर होता है। सर ये लॉग हो गया, ये कौन हो गया सर, ये हो गया आपका बेस। ठीक है, जिसकी लॉग के बेस पर देखना है, जिस वैल्यू के लिए देखना है आपको, और ये इसके लिए आ गया 4। जो तुम्हारा यहाँ का रिजल्ट था वही रिजल्ट हो गया हमारे पास। तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो लॉग का ना कुछ हमको क्या बनाना पड़ता है, बेस। अगर देखा जाए तो क्या मतलब है इसका, देखा जाए तो क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि 2 की कितनी पावर करे या 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करे जिसकी वजह से 16 आंसर आ जाए। तो 2 को अगर मैं 4 बार इंटू करूं या 2 की पावर 4 कर दूं यहां पर तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इसका आंसर ये हो गया। तो तुम बताना जरा, अगर मैं ये लिखूं, सपोज करो log 2 और यहां पर मैंने 4 कर दिया तो क्या आंसर होगा, बताओ क्या आंसर होगा। इसका मतलब ये है कि मैं 2 की कितनी पावर करूं जिससे 4 हो जाए। तो सर आपका आंसर आ गया 2। आंसर क्या आ गया, 2। क्यों, क्योंकि आप क्या करोगे, 2 को अगर आप क्या करते हो 2 बार इंटू करते हो तो 4, तो आंसर कितना आ जाएगा ये। इसको अगर इस तरीके से लिखता तो मैं क्या लिखता बच्चों, तुम बता सकते हो क्या, बताओ जरा। ये तो एक्सपोनेंट हो गया था, 2 की पावर कितनी, 2 = 4। इसी को लॉग के फॉर्म में लिखा गया। अच्छा चलो ठीक है, मान लो ऐसे लिखता हूं log 3 और ये 9, क्या आंसर होगा बताओ।
लॉग की बेस 3 और ये 9, कितना आंसर होगा? तो सर आपका आंसर फिर 2 आएगा कि 3 की कितनी पावर लगा दें कि जिसकी वजह से आंसर कितना आ जाए? 9 आ जाए। अच्छा ये बताना इसका लॉग यहां पर 3 लिखता हूं, यहां 81 कर देता हूं, कितना? तो सर 4 आंसर हो गया आपका। सर कैसे? क्योंकि इसकी कितनी पावर कर दे, इसकी पावर 3 की पावर कितनी कर दे जिससे 81 हो जाए। तो आंसर इस तरीके से, तो दिस इज अ लॉग कि लॉग की वैल्यूज किस तरीके से देखी जाती है। तो जनरली क्या होता है बच्चों, जब हम लॉग देख रहे होते हैं, लॉग की वैल्यू कर रहे होते हैं, तो बेस बहुत मायने रखता है। बेस क्या रखता है? बहुत मायने रखता है। तो जब हमने लॉग बनाना शुरू किया तो यार किसकी पावर कितनी कर दें, किसकी पावर कितनी कर दें, तो ये इस तरीके से बातें होने लगी। तो जनरली क्या किया है साइंटिस्टों ने, वैसे तो बेस कुछ भी बनाया जा सकता है बच्चों, पर अपनी बुक में रेफरेंस पे ज्यादातर चीजों को लॉगरिथम को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक बनाऊंगा यहां पर क्या चीज, जिसको कॉमन लॉग कहूंगा मैं, कॉमन लॉग। इसका मतलब क्या होगा, जिसका बेस जो लेंगे हम लोग 10 लेंगे, इजी करने के लिए यार, और कोई बात नहीं। एक होगा जिसको बोलेंगे बच्चों नेचुरल लॉग, क्या बोलेंगे इसको? नेचुरल लॉग, जिसको L और N से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका जो बेस होता है बच्चों वो E होता है। E का मतलब होता है यहां पर एक्सपोनेंशियल, और यहां पर E की वैल्यू 2.72 के अप्रोक्सीमेट होती है। 2.72 E क्या है? एक्सपोनेंशियल। इसके ऊपर भी वीडियो बना के दे दूंगा तुम्हारे को, फिलहाल अभी समझ लेना कि E की वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल। तो नेचुरल लॉग क्या हो गया, अगर बेस हमारे पास E है तो इसका बेस अगर E हुआ तो इसको नेचुरल लॉग कहोगे। यानी कि अगर मैंने लिखा है LOG लॉग, इसका बेस E बना दिया और यहां मान लो X लिख दिया, तो प्यारे बच्चों तुम इसको नेचुरल लॉग X भी लिख सकते हो। तुम इसको नेचुरल लॉग X भी लिख सकते हो, नेचुरल लॉग X भी लिख सकते हो। और अगर बेस 10 है, जैसे log 10x है, log 10x बेस 10 है, तो कॉमन है ये, यानी कि हम लोग और आपने मान लिया कि ज्यादातर हम लोग इसी पे काम करते हैं। तो इसीलिए बच्चों अगर मैंने यहां पर log x लिख दिया तो खुद अंडरस्टैंडिंग कर लेना कॉमन लॉग है, इसका मतलब 10 का ही बेस चल रहा होगा। और जितनी भी बुक के पीछे तुम्हारे देखना, लैब मैनुअल के पीछे, बुक के पीछे, रिफ्रेशर्स के पीछे, या जो रेफरेंस बुक लेते होगे उसके पीछे एक लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल होती है। तो उसमें जो लॉग होती है वो एक्चुअली में बेस किससे बनाया जाता है? 10 से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? बेस 10 से बनाया जाता है। तो लॉग जनरली या होगा नेचुरल लॉग होगा बच्चों, या तो कॉमन लॉग, यानी इसका बेस कितना होगा? 10। बेस चेंज होता रहता है बट जनरली हम इस पे काम करते हैं। ठीक है, तो जरा इसमें छोटी छोटी बातें हैं, है ना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन चीज़ों को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आपको हर चीज़ डिटेल में बताना चाहता हूँ ताकि आपको चीज़ें कम समय में ज़्यादा समझ में आए। जैसे अब तुम बताना जरा, मुझे यहाँ पर लिख रहा हूँ कि log 10 है, यहाँ पर 10 लिख दिया, यहाँ पर log 10 है, यहाँ पर मैंने 100 लिख दिया, यहाँ पर log 10 है, यहाँ पर मैंने 1000 लिख दिया, यहाँ पर log लिखा हुआ है 10, बेस 10 है मतलब, और यहाँ कितना है? 10,000। बताना जरा क्या आंसर आएंगे इसका आंसर बताओ। तो सर इसका मतलब है 10 की कितनी पावर करें कि 10 आ जाए? तो सर 1। 10 की कितनी पावर करें? 10 की कितनी पावर करें कि 100 आ जाए? तो 2। ये 10 की कितनी पावर करें? 10 की कितनी पावर करें कि 1000 आ जाए? ये वाला। तो सर 3 कर लो ना, तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो यहां पर 3 हो गया। 10 की कितनी पावर करे कि 10,000 आ जाए? तो सर 4 कर दो, तो 4 हो गया। समझ में आ रही बात ये? तो इस तरीके से अगर आप ये, तो यार बच्चों एक बात और बता देता हूं कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, log 10 नहीं लिखते हैं, 10 नहीं लिखते। ये 10 ना लिखा हुआ मिले ना तो डरने वाली बात नहीं है, ठीक है ना, ये कॉमन है हमारे पास, ये कॉमन लॉग है और इसकी वैल्यूज है, ठीक है। तो अगर 10 ना लिखूं तब भी समझ जाना कि log 10 की देखा जा रहा है। अगर 10 के अलावा कुछ दिखाना होगा तो उनको मेंशन करना पड़ता है कि मेंशन कर दिया भाई, वरना ये इसी पे देखा जा रहा होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो यहां पर क्या है कि जरा हम लोग देखें तो ये बात तो चलो समझ में आ गई। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग है, लॉग की अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात कर लूं या इसके जो फॉर्मूले की बात कर, तो 3 ही है। पहला कि अगर लॉग लिखा हुआ है यहां पर x इंटू में y, ठीक है, लॉग x इंटू में y, तो अगर इंटू में है कोई चीजें, लॉग अगर मैंने सिर्फ लिखा है तो बेस 10 है, याद रख लेना। तो इसको मैं कैसे लिखता हूं? तो मैं लिखता हूं log x प्लस का क्या लिखता हूं बच्चों? log y, प्लस कर दिया जाता है। अगर प्रोडक्ट में है तो प्लस कर दो। दूसरा,
अगर ये log x बाई वाई है तो तुम इसको लिखते हो log x माइनस का log y लिख सकते हो, डिवाइड हो तो माइनस कर लो। और अगर log x की पावर y है तो तुम y log x लिख सकते हो, पावर डाउन कर देते हैं और लिख देते हैं ऐसे करके। ये चीज समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? जी सर समझ रहे हैं हम लोग, बिल्कुल समझ रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है। ठीक है, यहां जरा देखना बच्चों इस चीज को, इसको जैसे मैंने यहां लिखा था log बेस 10 ऑफ 10, तो क्या बच्चों अगर मैंने इसको सिर्फ log 10 लिख दिया होता तो कोई बुराई वाली बात थी? नहीं, मैंने कहा ना कॉमन है तो हमको पता ही होता है इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। इसी चीज को क्या बच्चों जो log मेरे पास ऐसे लिखा हुआ था 100, log 10 लिखा हुआ था और ये 100 था, तो क्या बच्चों इसको लिख सकते थे ऐसे log 100 लिख सकते सिर्फ? हाँ सर लिख सकते थे, 10 हटा दो, कॉमन लॉग है, हम ये खुद समझ जाते हैं कि अगर कोई बेस नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो बेस 10 है। ठीक है सर, ये हो गया। तो क्या प्यार हो ये बताओ, क्या इसको ऐसे लिखते हैं log 10 की पावर 2, 100 है ना, तो 100 10 की पावर 2 होती है। तो बताओ इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है इस चीज के लिए, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है? थर्ड वाली देखो, x की पावर y, तो पावर डाउन 2 log 10, और log 10 की वैल्यू अभी बताया मैंने कितना होता है 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो कितना आ गया बच्चों बोलो यार, 2 into 1, दिस इज आंसर 2, है ना? तो ये बताओ जरा फटाफट बताना, ऐसे नहीं टाइम मत लगाना। log 1000 की वैल्यू कितनी? सर log आप लिख दो 10 की पावर 3 कर दो तो 3 आ गया आपका आंसर, क्योंकि पावर डाउन हो जाएगी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ऐसे ही log 10,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर log लिख लो 10 की पावर 4 कर लो तो आंसर 4 हो जाएगा, यानी जितनी जीरो उतनी ही वैल्यू करती है। तो ये प्रॉपर्टीज बड़े काम की होंगी आपके लिए, प्रॉपर्टीज आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, इसलिए प्रॉपर्टीज यहाँ पर पहले ही लिख दिया है मैंने आपको। तो ये बेसिक बातें हैं कि log का बेस क्या होता है, log का बेस हम 10 पे सीखने वाले सारी चीजें, क्योंकि अपने 10 की ही चीजें काम में है। क्लियर होगी बात ये चीज? जी सर बिल्कुल सही। अच्छा लग रहा होगा, है ना? बेसिक मैथ्स है बच्चों, अगर आपको ये सब बातें याद रहेंगी तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छा, एक और चीज लिख देता हूं मैं यहां पर, रिलेशन बिटवीन क्या चीज कि कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग कि कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग में क्या अंतर है। ठीक, बहुत आसान सी बात होती है, वो कैसे होती है वो समझना जरा बच्चों। जो आपका लॉग होगा जिसका बेस 10 होगा, ठीक है, उसको कन्वर्ट लाना हो तो ये होता हमारा 2.303, ठीक है, नेचुरल लॉग जो अपने पास होगा, जो भी नेचुरल लॉग x होगा। ठीक है, मतलब कि क्या होता है कि अगर जो तुम्हारे पास वैल्यू आ रही है नेचुरल लॉग की, उसको अगर आप 2.303 से क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आप इसमें आ जाते हो, इस वाले रीडिंग में आ जाते हो। तो इसीलिए कभी भी नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करना हो तो आप उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो किसमें, इसमें उस नेचुरल लॉग वाली वैल्यू में 2.303 मल्टीप्लाई कर दो तो वो अपना भी टेंजेंट लॉग में आ जाएगा। सही है? तो ये एक फॉर्मूला होगा जो दोनों के बीच में रिलेशन को स्टेब्लिश करेगा और समझाया जाएगा कि किस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये तो यार मैंने आपको समझाया कि लॉग क्या होता है, कितने टाइप का होता है, लॉग के अंदर बेस का क्या मतलब होता है, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा टेबल वाली बातें भी समझा देता हूँ कि किस तरीके से टेबल वगैरह देखते हैं, किस तरह से हमारी चीज काम आती है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जैसे मान लो कि ना मुझे क्या करना है, लॉग की वैल्यूज देखनी है, लॉग। ठीक है सर, बहुत बढ़िया तरीका, कोई लंबा तरीका नहीं सिखाऊंगा मैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया तरीका सिखाऊंगा, ऐसा तरीका सिखा दूंगा लॉग दिक्कत नहीं देगी आपको। कई लोग लॉग कैसे सिखाते हैं कि भाई पहले क्या करो, उसको साइंटिफिक नोटेशन में लाओ, फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, फिर करो ना। बिल्कुल बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा, बहुत ध्यान देना है। कैसे? जैसे मान लो कि बच्चों मैं लिख रहा हूं यहां पर कि वैल्यूज ऑफ, ठीक है, गिवन लॉग। क्या देखना, मैंने लिखा सपोज करो लॉग, और यहां लिख देता हूं क्या 20.46246 लेता है ऐसे। चलो ऐसे करके अभी देखना थोड़ा ध्यान से, पॉइंट कहां है, अभी उससे ज्यादा डरो मत। कितने डिजिट से ये, तो सर ये 4 डिजिट है, तो मैं आपको पहले 4 डिजिट का सिखा दूं। 4 डिजिट का आपको बता देता हूं कि जो ये नंबर लिखा पड़ा है, तो जो डेसिमल से पहले लिखा हुआ है
उसको बोलते हैं बच्चों कैरेक्टरिस्टिक, और जो इसके बाद वाला नंबर है इसको बोलते हैं बच्चों मैंतीसा। एक है कैरेक्टरिस्टिक्स, एक है मैंतीसा, ठीक है। डेसिमल से पहले वाला होगा कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा, मैंतीसा कहलाएगा, ठीक है। अच्छा सर बढ़िया है, क्या अच्छा नाम लग रहा है, मंतीसा, है ना, है ना, तो मंतीसा ही है ये, मंतीसा है ना, मैंतीसा, और ये कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे इसकी वैल्यू देखनी है, इसकी वैल्यू देखनी है कि कैसे देखा जाए, तो यार पहले बता दो कि पहले आपको 2 डिजिट लेने होंगे, ठीक है। तो क्या करना है, टेक 2 डिजिट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एंड, ठीक है, फाइंड इट्स वैल्यू इन गिवन कॉलम एंड मीन डिफरेंस ऑफ टेबल, मीन डिफरेंस ऑफ टेबल। अब सर ये क्या क्या बातें लिख रहे हो वो समझो बच्चों। तुम्हारे सामने देखो स्क्रीन के ऊपर, यहां देखना, इस स्क्रीन के ऊपर देखो, इस स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई पड़ रहा है बच्चों, तो शुरुआत में जो लिखा गया, ये शुरुआत में जो लिखा गया पहला जो n लिखा हुआ है वो क्या है, वो कॉलम है जिस वैल्यू को देखना है। तो शुरू की 2 डिजिट हमेशा लेनी पड़ेगी आपको। उसके बाद आपको जो नंबर लिखे पड़े ना बच्चों, वहां पर जैसे नंबर लिखा हुआ है, नंबर के आगे चले जाओ, 0 से लेकर 9 तक लिखा हुआ है, वो पहला ये वाला होगा हमारा कॉलम, और ये वाला जो होगा जो बाकी उसके बाद दिया गया वो मीन डिफरेंस है। तो इसको तो आप इसको तो जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बोला है इसको नंबर बोल लो। दूसरा वाला जो हो गया बच्चों वो क्या हो गया, कॉलम हो गया, और जो अगला वाला नंबर हो गया वो क्या हो गया बच्चों, मीन डिफरेंस हो गया। क्या हो गया, मीन डिफरेंस हो गया। मतलब पहले क्या करो, 2 डिजिट ले लो, ठीक है, 2 डिजिट ले लिया जी सर, 2 डिजिट ले लिया। उसके बाद उसकी वैल्यू निकालो, टेबल में कॉलम देखो और क्या देखो उसके अंदर का, मीन डिफरेंस। तो तुम तो वहां पर स्क्रीन पे देख लो और मैं आपको यहां से बताता हूं कि आपने वैल्यू क्या देखी। जरा ध्यान देना, एक बार स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना, जहां पर वैल्यूज दिखाई जा रही हैं आपको कि किस तरीके से लॉग की वैल्यू देखी जा रही है, ठीक है। सपोज करो जैसे मैंने यहां पर लिखा है 20 है, 20 के 4 में जाऊंगा मैं, 20 के किस में जाऊंगा बच्चों, 4th कॉलम में जाऊंगा। तो जरा 20 के 4th कॉलम में जाओ तो देखो क्या दिख रहा है, 0 1 2 3 4 3096, कितना लिखा हुआ है, 3096। अब उसके बाद जरा देखो 6 लिखा हुआ है, तो 6 के मीन डिफरेंस में जाओ, किस में जाओ, मीन डिफरेंस में, तो उसी के आगे चले जाओ और 6 वाले मीन डिफरेंस में चले जाना, 6 वाले मीन डिफरेंस में चले जाना, 20 वाले के साइड में, ठीक है। 20 के साइड में जाओ और देखो बच्चों, तो आ रहा है आपका 6th में ना, तो 12 है, 6th में कितना आ रहा है बच्चों, 12 आ रहा है। 20 वाले में एक बार मैं सही से रेफरेंस ले लेता हूं, 13 है भाई, 13 है। तो बच्चों 13 लिखा है तो इसको प्लस कर दो, तो मीन डिफरेंस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 6 और 3 कितना हो गया, 9, ये कितना हो गया 10, यहां कितना आ गया 1, और ये कितना हो गया 3, ये आ गया जी सर। आप बताओ डिजिट, ये पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स है सर, 2 डिजिट्स है। कितने डिजिट्स है, ये 2 डिजिट्स है। तो अगर ये 2 डिजिट है यानी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी 2 डिजिट की है, तो आप यहां पर डेसिमल लगाओगे और वहां लिख दोगे 1 लिख दोगे। क्या लिख दोगे, 1। जितनी कैरेक्टरिस्टिक होगी, जितनी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक होगी, उसके डिजिट के हिसाब से देखना। जैसे कि इधर देखो आप, जैसे कि देखो, जैसे यहां देखो आप, जैसे मान लो कि तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स मान लो कितने डिजिट की है, 1 डिजिट की है, सपोज करो 1 डिजिट। सपोज करो कितने डिजिट की है, 2 डिजिट। हो सकती है कितने की, 3 डिजिट हो सकती है, अरे यार बहुत सारी हो सकती है, 4 डिजिट, 4 तक का ले लेता हूं। तो जो उसकी जो वैल्यू लोगे ना, वैल्यू इसकी कितनी लोगे, 0, एक कम कर देना, 2 है तो 1, 3 है तो 2, 4 है तो 3, ऐसे ये। तो देखो पॉइंट से पहले कितने थे, 2 डिजिट, इसलिए यहां पर 1 लिया।
अब किसी का मन करे सर मान लो यही चीज होती तो जैसे 20.46 है, मैं इसके देखो आंसर करके दिखाता हूं, देखो 2046, 2.046, फिर उसके बाद 20.46, 204.6 ऐसे करके लिख दिया मैंने। सपोज करो ऐसे लिखा पड़ा है, ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान देना जरा भाई। इसके लिए तो क्या होगा, 20 के 4 में जाके 6 देखूंगा, 20 के 4 में जाके 6 देखूंगा, 20 के 4 में जाके 6 को देखूंगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ डेसिमल। डेसिमल से डरने की जरूरत नहीं, 20 के जाओ 4 और 6 में देखो, 20 के 4 में 6 में देखो, 20 के 4 में 6 में देखो, 20 के 4 में जाकर 6 में देखो, हर बार वही करना है। तो रीडिंग कितनी आएगी सर, बार बार यही आएगी, 3109, 3109, 3109, 3109, हर बार यही आएगी भाई, हर बार यही आएगी। लेकिन बच्चों यहां लगेगी डेसिमल, यहां डेसिमल, यहां डेसिमल, यहां डेसिमल। तो बताओ इसका डेसिमल के इधर कितना आंसर आएगा, यहां बताओ डेसिमल कहां है, तो सर कहीं नहीं होता तो लास्ट में होता है। तो कितने डिजिट का हो गया ये, 1 2 3 4, तो यहां फिर एक कम कर दो 3 हो जाएगा। यहां डेसिमल देखो कहां है, यहां डेसिमल देखो, तो डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, डेसिमल से पहले देखो ये कितने डिजिट है, एक ही है, तो कितना हो जाएगा 0। एक कम करते हैं ना, देखो 1 पे 0, इधर कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, 1 2 2 डिजिट है, तो क्या आएगा 1। यहां कितने डिजिट है 3, तो एक कम कर दो तो कितना आ जाएगा 2। ये हो गया आंसर, हो गई लॉग, लॉग की वैल्यू हो गई है, दैट्स इट। लॉग ऐसे देखते हैं। अगर आपको लॉग की टेबल देखनी है किसी वैल्यू को लेकर तो आप ऐसे ही देखोगे, ऐसे ही देखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो ये इस तरीके से लॉग देख रहे हो यार, है ना, कितना आसान सा है लॉग देखना, है ना बच्चों। एक दो और करा देता हूँ, थोड़ा ध्यान दे लेना, एक दो मैं और करा देता हूँ तो मैं थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जैसे मान लो लॉग टेबल दिखा रहा हूँ, सिखा रहा, तो कैसे करोगे, जैसे लॉग, मान लो मैं लेता हूँ यहाँ पर लिख दे 6163.4, सपोज करो ये है, ठीक है बच्चों, सपोज करो ये है तुम्हारे सामने स्क्रीन के ऊपर, मैं यहां पर आपको लॉग की वैल्यू फ्लैश करा ही दे रहा हूं। तो जरा देखो क्या है कि आप क्या करोगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ डेसिमल, डेसिमल कहां लगा हुआ है अभी उसकी चिंता मत करो, तो शुरू के 2 डिजिट ले लो, शुरू के 2 डिजिट कितना 16, 16 के थर्ड कॉलम में जाओ, कौन से कॉलम में जाओ, थर्ड कॉलम में, ठीक है, 16 के थर्ड कॉलम में। मैं भी जरा लॉग टेबल की, क्योंकि लॉग टेबल तो आपको देखना ही होगा, तो 16 के थर्ड में जाओ, मैं चेक कर लेता हूं भाई, ये है 0 1 2 3, थर्ड में जा रहा है 2 1 2 2, 2 1 2 2 आ रहा है, चेक करना भाई, ठीक है। और इसके जाओ मीन डिफरेंस में, मीन डिफरेंस जो पहले है, जो पहले लिया हुआ था मीन डिफरेंस, ठीक है, कितना है मीन डिफरेंस, तो कितना है बच्चों देख लो जरा, ये 4 लिखा हुआ है, तो 4 में चले जाओ, तो मीन डिफरेंस के 4 में, 16 वाले में 4 में जाओ, तो 4 में जाते हैं सर, जाते हैं, अभी जाते हैं, और 4 में जाके देखते हैं, तो मेरे ख्याल में है 11, कितना है 11 प्लस 11 है यहाँ पर 11, तो क्या करूंगा, तो भाई यहां पर जाके ऐड कर दूंगा, 11 को जाके ऐड कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा 3, ये भी 3, ये 1, और ये कितना हो गया 2। अब ये बताओ कि यहां पर ये नंबर आ गया, ठीक है सर, लिख दो यहां पर 2133, यहां लगाओ डेसिमल, हर बार यही लगेगा डेसिमल, और डेसिमल से पहले बताओ कितने डिजिट है, कैरेक्टरिस्टिक्स के कितने डिजिट है, 3 है, ये 3 डिजिट है ना डेसिमल से पहले, 1 2 3, तो क्या लिख दूंगा 2, हो गया, ये हो गया, ये हो गया जी, हो गया, ठीक है। अब जरा देखो, मान लो किसी का मन करता है, दोबारा से फटाफट तुम बताना मेरे को, यहां पर लॉग लिखा हुआ है, सपोज करो 1.634 लिखा हुआ है, लॉग 16.34, लॉग 163.4, अच्छा लॉग 1634, ये है, इसकी वैल्यू बताओ भाई। वैल्यू तो हर बार यही आएगी, 2133, 2133, 2133, 2133, ये वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, यानी कि इनका जो रिजल्ट है, रिजल्ट का जो मंतीसा होगा वो कैसा होगा, सेम, तो कैरेक्टरिस्टिक्स बदलेगी। बताओ इसमें कितना है, 1 डिजिट है तो कितना आ जाएगा 0, इससे पहले कितने 2 डिजिट है तो कितना आ जाएगा 1, कितना डिजिट है 3 डिजिट है तो कितना आ जाएगा 2, और यहां पर 4 डिजिट है तो कितना आ जाएगा 3, ये हो गया आंसर, खत्म।
ठीक है, इसको हमने कहा ये खत्म, आगे बात समझ में ही नहीं, वेरी इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से लॉग देखते हैं। तो सपोज करो कि मेरे को क्या करना है, यहां पर लॉग लेना है, और मान लो कि मुझे क्या करना है इसके अंदर, यहां पर लिखना है किसके बारे में। सपोज करो बच्चों कि मेरे को ऐसे लिख दिया कि 2.136 वटेवर ऐसे करके लिख दिया हमारा, है ना। तो क्या करोगे, इसके इस वैल्यू में जाओगे, थर्ड कॉलम और सिक्स्थ कॉलम में, थर्ड कॉलम में जाके सिक्स का मीन डिफरेंस देखोगे, और उसके बाद क्या करोगे, वैल्यूज देख लोगे। तो आई होप लॉग की वैल्यू देखनी आपको आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों क्या करते हैं कि लॉग की वैल्यू चेक की जाती है। लॉग टेबल कैसे देखना है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉग कैसे देखा जाता है। ठीक है, ये लॉग के ऊपर मैंने कुछ प्रॉब्लम करा रहा हूं बच्चों कि फाइंड इनकी वैल्यूज निकालनी है बच्चों। जैसे मान लो लॉग, यहां पे लिख देता हूं 2.342 ऐसे लिख दिया बच्चों। मान लो मुझे लॉग लिखना है यहां पर 220.3, मान लो लिखना है यहां पर लॉग जस्ट 20 लिख देता हूं, यहां पर लॉग मान लो यहां जस्ट 3 लिख देता हूं। अब तुम देख रहे होगे बच्चों कि मैंने जो ये एग्जाम्पल लिए हैं, वो कैसे लिए देखो जरा। इसमें कितने डिजिट है भाई, 4 डिजिट है। कितने डिजिट है, 4 डिजिट। इसमें कितने, 3, इसमें कितने हैं, 2, इसमें कितने हैं, 1। तो इनकी डिजिट्स कम करते चले जाए। तो लॉग कैसे देखा जाए, तो जरा वो देखना, बहुत प्यार से देखो जरा कैसे समझते हैं। तो शुरुआत में आपको तो पता ही रूल क्या है बच्चों, अपने को हमारे को शुरुआत में 2 डिजिट, फिर 1 डिजिट, फिर 1 डिजिट, 2, फिर ये 1, फिर जस्ट ये 2, और ये सिर्फ ये 1। तो कैसे देखा जाए इनको, इनकी वैल्यूज को कैसे देखें वो समझो। सर ये देखो, ये क्या करोगे आप, 23 के 4th कॉलम में जाओ, है ना। स्क्रीन के ऊपर मैं यहाँ हमेशा एक फ्लैश करा दे रहा हूँ कि किस तरह से लॉग टेबल है यहाँ पर, बाकी तुम अपने पास से रेफरेंस भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि बच्चों जरा यहाँ पे देखो कि इस जगह पे कि 23 डेसिमल का मतलब नहीं, यहाँ पर 23 के 4th में जाओ, 23 के 4th में जा रहा हूँ भाई मैं, मेरे पास टेबल है देख लो। कॉलम में गया मैं 23 के 0 1 2 3 4, तो भाई मेरा आ रहा है 3692। कितना आ रहा है, 3692 ये आ गया बच्चों। तो 23 के 4th में गया, और फिर सेकंड के मीन डिफरेंस में जाऊंगा। तो जरा उसके सेकंड के मीन डिफरेंस में भी जाके देख लेते हैं कितना आ रहा है मीन डिफरेंस, 1 और ये 2, 4 आ रहा है। तो इसके मीन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो सर आ गया 369 कितना 6। अब क्या करूंगा, डेसिमल जो है डेसिमल यहां लगेगा, हाँ सर। अब बताओ डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, सर 1 डिजिट है। तो 1 डिजिट है तो 0 लग जाएगा, क्योंकि तुमको पता है कि जितने का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उससे 1 कम लगा देते हैं, इजी। अब जैसे मान लो ये लिखना है 20 के 3 में जाना है, 20 के 3 में जाओ सर, जाते हैं 20 के 3 में हम गए, ये रहा 20 0 1 2 3 3075 3075। अब इसका तो मीन डिफरेंस है ही नहीं इसमें खाली क्या है, कॉलम है, इसमें मीन डिफरेंस नहीं है, तो कोई बात नहीं ऐड करूंगा भाई। ये हो गया इतना में। अब मैं डेसिमल से पहले देखो, डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, 1 2 डिजिट है, 2 डिजिट। तो 2 से 1 कम कर दो तो ये 1 हो जाएगा। इसका आंसर है 1.3075। अब यहां पर आओ, 20 के कहां देखो सर, अब तो नंबर ही नहीं है 20 के आगे। तो 20 के आगे जब नंबर नहीं होता तो हम 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 0। तो 20 के किस में जाओ, 0 में जाओ। 20 के किस में जाओ, 0 में जाओ। 20 के 0 में जाके देखो 3010 3010। अब डेसिमल कहां है, डेसिमल यहां मान लिया जाता है। इसको 20.0 को मैं ऐसे भी दिखा सकता था, 20 को ऐसे दिखा सकता था मैं। अरे भाई ये बताओ 20 लिखा हुआ है और एक 20.0 लिखा हुआ है, तो समझ में आ रही बात है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो 20 के पॉइंट के अंदर यहां पर क्या 20.0 लिख दिया, तो 20 के 0 में जाके देखा ये आया। तो डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, 2। तो इससे पहले क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 डिजिट तो 1 आ जाएगा। अब मान लो अकेला ये बैठा हुआ, अकेला छोटू सा 3। अब क्या करूं सर, अब 3 तो होता ही नहीं है, कॉलम में जाके देखो, और देखो स्क्रीन के ऊपर 3 तो होता ही नहीं है। 10 से शुरुआत होती है इसकी, 10 से ही शुरू होता है, 2 डिजिट से शुरू होता है, तो ये तो अकेला है। तो क्या बच्चों मैं इसको ऐसे लिखता हूं, log 30/10 30/10 कट के 3 ही आ जाएगा। हाँ सर। log की प्रॉपर्टी होती है क्या, हाँ सर, log 30 माइनस log 10 ऐसे लिख सकते हैं, जी सर। अब log 30 लिखा हुआ है तो 30 के 0 में चले जाओ भाई। log 30 लिखा है ना, तो 30.0 तो लिख ही सकते हो। log ये हमारा क्या है, यहाँ पर 10 है।
10.0 भी लिख सकते हो इस चीज को, हालांकि log 10 की वैल्यू 1 होती है, डायरेक्टली 1 रख दूंगा, पर टेबल के हिसाब से देखो जरा एक बार, टेबल के हिसाब से देखो। तो टेबल के हिसाब से 30 के 0 में जाओ बच्चों, 30 के 0 में आ रहा है मेरा भाई 4 7 7 1, और डेसिमल से पहले 2 है तो 1 पॉइंट लग जाएगा। अब उसमें जाके देखो 10 के 0 में जाके देखो तो 0 0 ही है सारा, 0 0 0 ऐसे करके देखो, ऐसे लिखा हुआ है सारा, 4 बार 0 लिखा हुआ है। और डेसिमल से पहले कितने डिजिट है? 2, तो क्या आ जाएगा 1, 1 ही वैल्यू होती है वैसे, log 10 1 होती है, लिख के दिखा दिया मैंने। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा? 0.4771। समझ में आई बात ये? तो मैंने क्या एग्जांपल ले लिया ताकि तुम्हारे सामने क्या हो कि 4 डिजिट के हो, 3 डिजिट के हो, 2 डिजिट के हो या 1 डिजिट के हो, आप इजीली क्या कर सकते हो, इनको देख सकते हो। टेबल है ना, टेबल देखना सिखाया है मैंने कि तुम्हारे पास अगर रीडिंग हो तो उस रीडिंग को देखकर तुम टेबल कैसे देख सकते हो, लॉग की टेबल की रेफरेंस कैसे ले सकते हो। लॉग की कैलकुलेशन के लिए तो मैं अलग से एक वीडियो और तुम्हारे लिए बना दूंगा अगर तुम कहोगे तो, है ना, अगर तुम्हें चाहिए होगा तो बता देना, वरना लॉग की टेबल देखने में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो बच्चों लाइक करना और कमेंट करना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय और वेरी हैप्पी डे टू यू।